सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी सुबह 8 शमट आज 8 के साथ बीच में 1:30 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। जी हाँ, आज दिन में 3 बार, 2 बार 8 और 1 बार ठाट बाट के लिए, जागरूकता के लिए दोपहर को 1:30 बजे लाइव आएंगे आपके पास। इसको लेकर बड़े बड़े संतों के साथ अपने पहली बार कईयों को सुनेंगे। गिरनार मंदारगिरी पर उद्घोष क्यों चेंज कर रहे हैं, पुरातन क्यों बदल रहा है, सनातन क्यों। सनातन नाम जैन धर्म श्रमण और वैदिक दोनों परंपराओं का है, और उसके अंदर जब प्राचीनता को बदलते हैं, पुरातन को बदलते हैं, कल्चर को बदलते हैं, तो सचमुच ये समाज के साथ नहीं राष्ट्र के साथ छेड़छाड़ कही जाती है। राष्ट्र की प्राचीनता को, उसकी व्यवस्था पर चोट की जाती है। आज उसी बारे में आचार्य भी होंगे, कई मुनिराज होंगे, गणनी आरिकाएं और विद्वान भी होंगे। पहली बार इन सबको आप पहली बार चैनल महालक्ष्मी के प्रयास से एक मंच पर सुन पाएंगे। ध्यान रखिएगा, दोपहर 1:30 बजे मिलेंगे आपसे लाइव। उसका लिंक भी कई सोशल चैनल प्लेटफॉर्म पर भेज दिया गया है आप लोगों के लिए इन एडवांस। पर आप बात करते हैं इस दृश्यों की। यह प्रदर्शन, शोर, विरोध, रोष, सड़कों पर समाज क्या कर रहा है, कुछ जानते हैं, कुछ पहचानते हैं, कुछ इससे अनभिज्ञ हैं कि आखिर विभिन्न। हाँ, जैन समाज नहीं है, मत टेंशन लीजिए। आप लोगों को 17 दिसंबर को रामलीला मैदान पर जुटना है दिल्ली के अंदर। वो बात की अलग बात है, पर इससे बात करें इनकी। क्यों है सारे विरोध, क्यों हो रहा है, आवाज़ें क्यों उठ रही हैं, कभी सोचा है आपने? और आज क्यों बता रहा है जैन समाज के लिए हम? कारण होगा कोई ना कोई ना। जैन समाज से एक लगाव था, एक आदमी, एक विश्वसनीय, एक व्यक्ति हमसे बिछुड़ गया, जिसका हमारे संतों की सुरक्षा के लिए एक कवच के रूप में काम कर रहा था। चैनल महालक्ष्मी से उसने कहा था, विश्वास दिलाया था और कर कर दिखाया था। कौन है ये जिनके लिए आवाज़ उठ रही है? अब रेखा चित्र में और चित्रों में रह गए हैं हमारे करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, एक सच्चे राजपूत के रूप में। चैनल महालक्ष्मी ने एक समय बात हुई थी ना, वो अनाप शनाप मंडल कहते थे, क्या वो अनोप मंडल, हाँ नाम भी भूल जाता है, फिसल जाता है ना जब चीज़ें ऐसी ख़राब होती हैं, फिसलन की बात करती हैं। उसी बारे में जब कई जगह वो शोर मचाते थे, हमारे संतों भगवंतों के तस्वीरें जलाते थे, पुतले बनाते थे, पैरों से मारते थे, सचमुच ऐसा करते थे। जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे भरोगे, यह ध्यान रखना होता है। कर्म की लाठी, प्रकृति की चोट कभी बता कर नहीं आती है, और जब आती है आगे पीछे सबका उद्धार पूरा चुका कर आती है। पर हाँ, इनसे जब बात हुई, इन्होंने कहा था कि तुम चिंता मत करो, हम जैन संतों की, भगवंतों की कृपा के लिए उनके हम भी वंदनीय, उन्हें मानता हूँ और उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी लेता हूँ। कहीं ना कहीं ऐसी चोटों के विरोध में हम भी खड़े होंगे। कोई इस तरह करता है तो मेरी सेना और मैं इसके लिए हमेशा आगे रहूँगा। कई बार उन्होंने आश्वासन दिया और कई बार करके दिखाया था, इसलिए आज इनकी याद आती है। हुआ क्या था, घर में घुसकर ही आते थे जैसे आपके कोई मेहमान के रूप में आए और आकर हत्यारा बन जाए। आप सोच नहीं सकते। उनके घर में लेके एक सीटी कैमरे, कुछ ने फुटेज देखी हुई है, कुछ ने नहीं। दिखाते हैं आपको क्या घटना हुई थी, यह देखिए। यहाँ और कौन था भाई साहब के अलावा? भाई साहब के अलावा एक अजीत बना। हाँ। और वो 12 से 3 जने आ रहे थे। 12 की थी। हाँ, वो है ना महज 16 सेकंड का वीडियो, धड़ 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 आए, दोनों ने निकाले तमंचे और थट थट फायर करने शुरू कर दिए, 1 2 3, और सुखदेव सिंह पर निशाना प्रमुख रहा। घटनास्थल पर ही इस गोलियों की बौछार से दर्दनाक मौत हो गई। कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा मसीहा जैन समाज के साधुओं के लिए आगे रहने के लिए जिसने काम किया, वह आज इसमें नहीं रहेगा। दोबारा भी देख लीजिए कि किस तरीके से आते हैं और किस तरह हमला करके 1 2 3 9 2 11 चंपत हो जाते हैं। पुलिस ढूंढ रही है दोनों को, अभी तक लापता है। 72 घंटे का अल्टीमेटम सरकार, प्रशासन ने, पुलिस ने दिया था, लेकिन 24 घंटे होने के बाद अभी तक कोशिशों में छापे लग रहे हैं, ढूंढ तलाश जारी है। पर हमारे लिए, संतों की सुरक्षा के लिए एक जो आदमी खड़ा था, जिसने विश्वास दिलाया था, आज हमारे बीच में नहीं है। इसलिए चैनल महालक्ष्मी जी उसको याद कर रहा है और हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित कर रहा है। ये देखिएगा एक पत्र। आप सोचेंगे ये इतना बड़ा पत्र पद विहार के बारे में पुलिस को देने का क्या मतलब है? क्यों जैन समाज ऐसा करता है?
क्यों विहार के बारे में जानकारी, क्या मिलेगा इससे? नहीं। आज इस समय देश के अंदर लगभग सब जगह पर संतों के विहार चल रहे हैं बहुत तेज़ी से। कहीं शीतकालीन वासना के लिए जाएंगे, कहीं और आगे बढ़ेंगे, कहीं अगले चतुर्मास की तैयारी होगी, सब कुछ होगा इस समय। तो इसलिए विहार के समय कर्तव्य हमारा बहुत ज़्यादा बन जाता है। विभिन्न संगठनों का, विभिन्न कमेटियों का और जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ साधारण नागरिक का भी। इस तरह के पत्र देकर आप उससे सुरक्षा की गुहार लगा सकते हैं, मांग कर सकते हैं, अधिकार से मांग सकते हैं पुलिस द्वारा कि हमारे अमुक संत इस रोड से इस पर विहार करेंगे, उनका शेड्यूल भी है, इसलिए समुचित व्यवहार में सुरक्षित व्यवस्था की जाए। कर्नाटक में तो ठहरने तक की व्यवस्था करी जा रही है, और जगह भी की जा रही है। आप भी अपने राज्य में इस तरह की जरूर पत्र दीजिए और सुरक्षा लीजिए, क्योंकि इस समय थोड़ी ठंड में धुंध की चादर लिपटती है और भगवान की कृपा क्या कहो प्रदूषण की मार भी खूब सख्त पड़ी हुई है। ऐसे में सुबह सुबह विहार होते हैं, अचानक किंतु परंतु चुनांची बट, लेकिन कुछ भी किसी भी बहाने घटनाएं करी जाती हैं। उनसे बचने के लिए एक बहुत बड़ा यह हथियार बन जाता है। उपयोग कीजिए इसका, सरकार की तरफ से ये हमें मिला हुआ है, जिसका सदुपयोग करना चाहिए। हर थाने में सूचना दीजिए जहाँ जहाँ संतों का विहार आगे होना है, और गुरुवार के दर्शन मिल जाएं सुबह सुबह तो कहते हैं दिन अच्छा गुजरता है। लघु बाबा हैं, छोटे बाबा हैं, लघु नंदन हैं, वर्तमान के वर्धमान कहे जाते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी होने देश से नहीं विदेशों दर्शन करने आते हैं और कहते हैं अपने पापों की गठरी यहाँ उतारते हैं और पुण्यों की लेकर चल जाते हैं। इनके द्वार पर आया हमेशा पुण्यों का अर्जन कर जाता है। देखिए किस तरीके से आए, परेशान महिलाएं थी, हमें ये दिक्कत है, ये कहते हैं महाराज जी मुस्कुराते आशीर्वाद देते रहे और खुश गदगद होते पुण्यों का अर्जन करते जाते हैं। दर्शन करिए गुरुवर के और मस्त रहिए जीवन के अंदर। सादर जय जिनेंद्र।